अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के पोतरे हिमांशु ने रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के साथ केशु नगर में तज़यीन नौशुदा प्राइमरी स्कूल का किया इफ्तिताह। हैदराबाद के पुराने शहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से हो रहा है वायरल, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बुर्का पोश खातून ने किसी के घर के सामने तावीज़ वगैरह गाड़ दिए हैं। आंध्र प्रदेश बीजेपी की सदर के तौर पर साबिक मरकजी वजीर डी पुरंदेश्वरी ने जिम्मेदारी संभाल ली। पार्टी हाईकमान ने हाल ही में उनको सोम्य वीरा राजू की जगह पर फाइज किया था। तेलंगाना में स्कूल्स में दोपहर का खाना तैयार करने वाले वर्कर्स ने किया एहतजाज। ये वर्कर्स गुज़िश्ता 4 दिनों से कर रहे हैं हड़ताल। हैदराबाद के मज़ाफ़ती इलाके पीरजादीगोरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखने वाली इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी को 20,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ओहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के पोतरे हिमांशु ने रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के साथ हल्का असम्बली श्रीलिंगमपल्ली गच्चीबौली डिवीज़न में केशु नगर में तज़यीन नौशुदा प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह किया। केटीआर के फर्जंद हिमांशु खाजागुड़ा में जो एक खान की कॉरपोरेट स्कूल में ज़ेर तालीम है ने इस प्राइमरी स्कूल को अडॉप्ट किया था। उन्होंने अपने बैच के साथियों की मदद से प्राइमरी स्कूल की तज़यीन नौ के लिए फ़ंड्स इकट्ठा किए। ये फ़ंड्स कम्युनिटी एक्शन सर्विस CAS के तहत वसूल किए गए, जो इस कॉर्पोरेट स्कूल की पहल थी। सरकारी स्कूल में बुनियादी ढांचे, बेंचेज और डाइनिंग हॉल जैसी सहूलतों की फराहमी के लिए हिमांशु ने फंड इकट्ठा किए थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के पोतरे ने इस स्कूल की तलबा में बैग्स तकसीम किए और स्कूल के अहाते में तामीर शुदा नए डाइनिंग हॉल में तलबा के साथ लंच किया। हैदराबाद के पुराने शहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बुर्का पोश खातून ने किसी घर के सामने तावीज़ वगैरह गाड़ रही है। ये वाक़या 7 जुलाई का बताया जा रहा है, जो बालापुर रोशन कॉलोनी में पेश आया। जिस खातून के घर के सामने ये हरकत की गई, उनका कहना है कि नामालूम बुर्कापोश खातून के साथ कम उम्र लड़की भी थी। उन्होंने उनके घर के सामने लेमू तावीज़ वगैरह गरह खोद कर उसमें डाल दिया है। उनका कहना है कि किसी ने जादू टोने के मकसद से यह हरकत की है। जिस ख़ानदान के घर के सामने यह हरकत की गई है वो काफ़ी परेशान है। उनका पुलिस से मुतालबा है कि इस खातून की निशानदही करते हुए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसने जादू टोना किया है। बादशाह गरह खोद कर इसमें डाली गई अशिया को बाहर निकाला गया। कहा जा रहा है कि अशिया काले जादू में इस्तेमाल होने वाली है। मुतासिरा खातून के घर के सामने नस्ब CCTV फुटेज में ये मंजर आम कैद हो गया। आंध्र प्रदेश बीजेपी की सदर के तौर पर साबिक मरकजी वजीर डी पुरंदेश्वरी ने जिम्मेदारी संभाल ली। पार्टी हाईकमान ने हाल ही में उनको सोम्य वीरा राजू की जगह पर फाइज किया था। इस प्रोग्राम में AP बीजेपी लीडरों के बशमूल बास कौमी लीडरों ने भी शिरकत की। इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने के दौरान पुरंदेश्वरी ने अपने वालिद मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला NT रामाराव की समाधि पहुंचकर फूल निछावर किया और उनकी खिदमात को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। ज़राए के मुताबिक इस नई जिम्मेदारी के बाद पुरंदेश्वरी पार्टी के नई वर्किंग ग्रुप की तश्कील पर तवज्जो मरकूज़ करेंगी। उन्होंने बेहतर काम करने वाले को तरजीह देने का फैसला किया है। उन्होंने पार्टी को मुस्तहकम करने के लिए पार्टी के आला लीडरों से मुशावरत करते हुए नई टीम की तश्कील का भी फैसला किया है। नई टीम की फहरिस्त दिल्ली भेजी जाएगी और हाई कमान की मंजूरी से ही नई टीम तश्कील दी जाएगी। BRS पार्टी रियासती वर्किंग सदर KTR की हिदायत और MLA G विट्ठल रेड्डी BRS सदर निर्मल ज़िला की क़यादत में भैंसा BRS कायदीन ने एहतजाजी रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी रियासती सदर रेवंत रेड्डी की अर्थी जुलूस निकालकर शहर के मसरूफ़ तरीन शाहिरा ITB गेस्ट हाउस के रूबरू कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर भैंसा AMC चेयरमैन राजेश बाबू, वाइस चेयरमैन JK पाटिल, BRS कायदीन जिनमें टीरामुलू, मुरली गौर, अब्दुल अहद, अब्दुल वासे, साबिक तौन यूथ सदर सैयद जावेद अहमद बलाला, अब्दुल मुनीर, साइनात, अजीज़ कुरैशी, सैयद आतिफ रसूल और BRS कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की।
तेलंगाना में स्कूल्स में दोपहर का खाना तैयार करने वाले वर्कर्स ने एहतजाज किया। ये वर्कर्स गुज़िश्ता 4 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने आज चलो हैदराबाद एहतजाज किया। तेलंगाना मिड डे मील स्कीम के वर्कर्स के एसोसिएशन ने इस एहतजाज की अपील की थी। उन्होंने ज़ेर इल्तवा बिल्स को फौरी जारी करने का मुतालबा किया। साथ ही उन्होंने अपने तनख्वाहों में इजाफा का मुतालबा करते हुए अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। उन्होंने कहा कि कबल अज़ी उनको दिए जाने वाले एजाजिया की रकम में इजाफा के अहकाम के बावजूद एजाजिया में इजाफा नहीं हुआ। इसी दौरान दोपहर के खाने की स्कीम की कॉन्ट्रैक्ट्स बिल भी अदायगी में गैर मामूली ताख़ीर के सबब इस एहतजाज में शामिल हो गए। सरकारी स्कूल के सदर व मदारिस को हिदायत दी गई है कि वो मुतबादिल इंतज़ाम करें, बशमूल सामान की बाजार से ख़रीदारी को यकीनी बनाएं और बावर्चियों का इंतज़ाम करें ताकि तलबा के लिए दोपहर का खाना तैयार किया जा सके। इस एहतजाज के सबब सरकारी स्कूल्स में दोपहर के खाने की सप्लाई मुतासिर हुई। बाद स्कूल ने तलबा से ख्वाहिश की है कि वो अपने घरों से दोपहर के खाने की टिफ़िन लाएँ। रियासत के तकरीबन 23 लाख तलबा दोपहर के खाने पर मुनहसिर होते हैं। इसी दौरान बताया जाता है कि महकमे तालीम ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स को हिदायत दी है कि वो मुतबादिल इंतज़ाम करें। हैदराबाद के मज़ाफ़ती इलाके के पीरजादी गोड़ा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखने वाले खातून सैनिटरी इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी को 20,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ओहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखने वाले एक कॉन्ट्रैक्टर श्रीनिवास ने सैनिटरी इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी से कॉन्ट्रैक्ट बिल के चेक के लिए रब्ता किया, जिस पर उसने 20,000 रुपये रिश्वत के तौर पर मांगी। कॉन्ट्रैक्टर की शिकायत पर एसीबी के डीएसपी सूर्या नारायणा की टीम ने जाल बिछाकर जानकी रेड्डी को रिश्वत कबूल करते हुए पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया। दफ्तर पर धावा करने वाले ओहदेदारों ने सैनिटरी इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी और एक मुलाजिम सरोजा को गिरफ्तार कर एसीबी के खुसूसी जज के सामने पेश किया। एसीबी के डीएसपी सूर्या नारायणा ने बताया कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम रिश्वत मांगता है तो टोल फ्री नंबर 1064 पर कॉल करें और ऐसे अहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज ऐलान किया है कि कसरत अजवास पर पाबंदी लगा दी जाएगी। वज़ीर आला सुगु गुज़िश्ता 3 दिनों से किलू में मुकीम है। वो यहाँ जारी इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। 9 और 10 जुलाई को रियासत में शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब की वजह से ज़्यादातर सड़कों को नुकसान पहुँचने के बाद हज़ारों सयाह यहाँ फंसे हुए थे। इसके अलावा मकामी लोगों को लैंडस्लाइडिंग का सामना करना पड़ा। तहम रियासत में मुसलसल बारिश की वजह से सैलाब से मुतासिरा इलाकों में सड़कों की बहाली का काम 5 दिन बाद भी अभी आगे नहीं बढ़ सका। बारिश और सैलाब से मुताल्लिक़ वाक़यात में 88 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं और हज़ारों लोग सैलाब से मुतासिरा इलाकों में फंसे हुए हैं। If the expert committee give the report before that, then we want to introduce in the upcoming assembly session in September. If for some reason we could not do it, then we will do it in the January assembly session. Some political parties are they are not in support. UCC is a matter which will be decided by the parliament, and of course state can also take the call with the assent of the president. So UCC involve various issues. Law Commission is looking at it, Parliamentary Committee is looking at it, and Assam government has already conveyed that we are in support of UCC. Pending the decision on UCC, we want to take out one segment of the entire UCC, that is polygamy. So in हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऐलान किया है कि मुतासिरा कुल्लू और लाहौल स्पीति अजला में चलाई जा रही राहत और बचाव कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि रियासत में फंसे हुए 60,000 सयाहों को निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में एक बिल असेंबली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत मुल्क में यूसीसी को नाफिज करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आसाम हुकूमत का ताज़ा तरीन फैसला बहस का गर्मा गर्म मौजू बन गया है। आसाम हुकूमत ने कसरत अजवास पर पाबंदी के नफाज की कानूनी मुज़म्मरात का मुताला करने के लिए पहले ही माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं की। ताहम चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत दिसंबर में होने वाली असम्बली इजलास में बिल पेश करेगी। अगर उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं होता है तो हम जनवरी में होने वाले असम्बली इजलास में बिल लाएंगे। उन्होंने कहा कि इस कानून के नफाज से तादाद अजवाज यानी एक ही वक्त में एक से ज़्यादा बीवी या शौहर रखने का रिवाज ख़त्म होगा।
पानी भर गया, हमारे खेतों में सब काम हो गया, इसीलिए अब रहने की नीचे जगह नहीं है। जानवर नारवर सब ऊपर बांध रखे हैं, पशु। समुद्र बना हुआ है पूरा। मैं घर से निकला, मैं कहा चलो मैं कश्मीर गेट देख के आता हूँ क्या हाल है ना, मगर यहाँ तो हालत बहुत बुरे है। पीछे एक गांव है, वहाँ पे लाखों लोग रह रहे हैं, तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं है, वहाँ पे ना व्यवस्था नहीं है। पानी बहुत जगह देखने को मिला, वजीराबाद में है, बुराड़ी में है, इधर अपना सिग्नेचर ब्रिज पे भी पानी बहुत आया हुआ है, वजीराबाद में पानी भरा हुआ है, इधर अपना चंकी राम जाते हैं वहाँ भी पानी भरा हुआ है। ये हम इसीलिए रह रहे हैं, पानी भर गया, हमारे खेतों में सब काम हो गया, इसीलिए अब रहने की नीचे जगह नहीं है। जानवर नारवर सब ऊपर बांध रखे हैं, पशु हैं हमारे पास। तो ये पानी कब से बढ़ने लगा है? ये कल रात में दो दिन हो गए बढ़ते हुए, और 2 दिन बढ़ने के बाद में, और अभी रात में आया मैं सब्जी बेच के, तो फुल था यहाँ तक, सामान बड़ी मुश्किल से निकाल पाया है बाहर। यहाँ तो समुद्र बना हुआ है पूरा। मैं घर से निकला, मैं कहा चलो मैं कश्मीर गेट देख के आता हूँ क्या हाल है ना, मगर यहाँ तो हालत बहुत बुरे है। पीछे एक गांव है, वहाँ पे लाखों लोग रह रहे हैं, तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं है, वहाँ पे ना व्यवस्था नहीं है, तो लोगों की हालत खराब है यहाँ पे ना। और मैं देख रहा हूँ, ये मुझे आज कश्मीर गेट जाना है, देखो रोड पे पूरा सैलाब बना हुआ है, कोई यहाँ पे कानून नाम की व्यवस्था नहीं है। अभी देखा मैंने पानी भरा हुआ है, निकलने का जगह नहीं है, रास्ता बंद कर दिया गया है, जहाँ भी जा रहा हूँ वहीं पे रास्ता बंद है। पानी कहाँ देखने को मिला? पानी बहुत जगह देखने को मिला, वजीराबाद में है, बुराड़ी में है, इधर अपना सिग्नेचर ब्रिज पे भी पानी बहुत आया हुआ है, वजीराबाद में पानी भरा हुआ है, इधर अपना चंकी राम जाते हैं वहाँ भी पानी भरा हुआ है। हरमैन ट्रेन उजातग्राम के लिए एक नेमत है, आरामदाह, सहूलत बख्श और तेज़ रफ्तार और अरसान भी। सऊदी रेलवे कंपनी सार ने कहा है कि हज सीज़न 2023 में हरमैन एक्सप्रेस का ऑपरेशनल प्लान कामयाब रहा। इस साल हज सीज़न में 7.5 लाख से ज़्यादा अफराद ने सफ़र किया। 2022 के मुकाबले में सफ़र करने वालों की तादाद 96% ज़्यादा रही। अरब मीडिया के मुताबिक रेलवे कंपनी सार ने बयान में कहा कि हरमैन एक्सप्रेस ट्रेन ने 36,000 से ज़्यादा राउंड लगाए, जो 2022 के मुकाबले में 79% ज़्यादा थे। अलावासी 227 इजाफी ट्रेनें भी चलाई गईं। बयान में कहा गया है कि मशाइर मुक़द्दसा ट्रेन ने 98% तक निज़ामुल औक़ात की पाबंदी की। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान ट्रेनें जद्दा के सुलमानिया स्टेशन, किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट और किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी से गुजर रही थी।
एनआई के खुसूसी अदालत ने नई दिल्ली में 4 शंबे को इंडियन मुजाहिदीन IM साजिश केस में 4 अफराद को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई, जिसमें पाकिस्तान की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में बम धमाकों की मनसूबाबंदी की गई थी। एनआई की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक चारों मुल्जिमान IM के अरकान के साथ करीबी ताल्लुक़ रखते थे, जिनमें पाकिस्तान में मुकीम कलीदी मुल्जिम रियाज भटकल और यासीन भटकल शामिल हैं। उन्होंने हैदराबाद और दिल्ली समेत अहम मकामात की तलाशी ली थी और धमाका खैज मवाद के साथ साथ असलहा और गोला बारूद भी मंगवाया था। ये मुकदमा इंडियन मुजाहिदीन के अरकान की तरफ से रची गई साजिश के मुतालिक है, जो मुल्क में मुख्तलिफ धमाकों को अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है, जिनमें मार्च 2006 के वाराणसी धमाके के, जुलाई 2006 की मुंबई सिलसिलावार धमाके के, यूपी की अदालतों में वाराणसी फैज़ाबाद सिलसिलावार धमाके शामिल हैं। नवंबर 2007 में लखनऊ, अगस्त 2007 के हैदराबाद के जुर्वा धमाके, जयपुर सिलसिलावार धमाकों के अलावा दिल्ली सिलसिलावार धमाकों और 2008 में अहमदाबाद सिलसिलावार धमाके, 2010 के चिन्नास्वामी बेंगलुरु स्टेडियम धमाके और 2013 के हैदराबाद के जुर्वा धमाकों के पीछे भी IM का हाथ था। भुंगेर BRS MLA ए शेखर रेड्डी। भुंगेर BRS MLA ए शेखर रेड्डी, जो वक्फ प्रॉपर्टी की तबाही में मुलव्विस है, ने अपने जुर्म को छुपाने के लिए BRS के कारकुनों से वक्फ बोर्ड पर धरना करवाया और मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी पर झूठा इल्ज़ाम लगवाया। भुंगेर MLA कई औकाफ़ी जायदादों को बर्बाद करने में मुलव्विस हैं। वक्फ बोर्ड में खैरुद्दीन सूफी पर हमला करने वाले और झूठी दरख्वास्त दाखिल करने वालों को खैरुद्दीन सूफी ने मुबाहिला का चैलेंज दिया है। भुंगेर में कीमती अरासी को MLA की सरपरस्ती में BRS के कारकुनों को फ़रोख्त करने की इत्तला पर वक्फ बोर्ड को आगाह किया, जिनकी बिना झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया। यानी फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम की इत्तला देने पर मौलाना खैरुद्दीन कादरी पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया है। तो मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज 2 दिन से मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए वक्फ बोर्ड के एक हंगामे को वायरल किया जा रहा है। आप लोग ने भी देखा है और मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि भुवनगिर में कब्रिस्तान की ज़मीन पर मैंने मकान बनवाया है, जबकि मैं ख़ास मुतवत्तिन हैदराबाद का हूँ। मेरा ख़दीम महल्ला सुल्तान शाही बैरून गोलीपुरा है, मेरी पैदाइश है और इस मुकाम पर मैं करीब 35 साल से हूँ इस मुकाम पर। तो यहाँ ये बात मैं साफ बताता चलूँ कि भुवनगिर मेरा ससुराल है और ये जिस मकान का ये जिक्र कर रहे हैं वो मेरे ससुराली रिश्तेदार हैं, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ससुराली रिश्तेदारों में मेरे करीबी साले भी है और भी कई जो है ना रिश्तेदार है। वो एक जो मकान की ये निशानदेही कर रहे हैं उसके साथ लाइन से 20-25 मकान है। इंशाल्लाह उसकी तफसीर और उसका प्रूफ आपको आगे आएगा। लेकिन यहाँ अहम बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये छिचोरी हरकत इनके करने की असल वजह यह है कि भुवनगिर में भारत टाकीज के सामने वक्फ जमीन है, ये गज़ेट है उसकी, ये उसका सर्वे नंबर है 778913 और 963। तो हम वक्फ बोर्ड को ये निशानदेही करें कि ये ज़मीन खाली है और इस पर नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं और इसको गरीब मुसलमानों में जिसको मकान नहीं है उनको अलॉट किया जाए। हम यह वक्फ बोर्ड से मुतालबा किए करीब 2-2.5 साल हो गया। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है 3 एकड़ 36 गुंठे और 3 एकड़ इतनी जमीन है, तकरीबन कब्जे हो चुकी है। अब मैं मुश्किल में समझता हूँ कि 1 एकड़ या 1.5 एकड़ कुछ बची भी होंगी। आप एलिगेशन लगाने की वजह क्या है? आप एलिगेशन लगाने की वजह क्या, इल्जाम क्या, किस वजह से आपका इल्जाम लगा जा रहा है? बता रहा हूँ आपको। मुकामी MLA पहला शेखर रेड्डी, उसकी सरपरस्ती में वहाँ के मुकामी BRS के कारिंदे इस जमीन पर प्लाटिंग कर रहे थे और 70-70 गज के प्लाटा बनाए, निशानदेही करे
और उसके लिए खरीदारों को तैयार किए। एक प्लाट की कीमत 6 लाख रुपए और पहली किस्त के तौर पर 2-2 लाख रुपए वसूल किए और वो 14 दरखास्तें वक्फ बोर्ड में दाखिल किए कि इनके ऊपर ये जो ना कब्जेदार है, वहां पर ये झूठ बोला गया है कि कब्जेदार है और इनके नाम पे जो ना ये जमीन अलॉट किया जाए। तो मुझे जैसा इत्तला मिली, मैं वक्फ बोर्ड गया और चेयरमैन साहब से कहा कि वहां पर कोई कब्जेदार नहीं है और ये जो दरखास्तें आई हैं वो लोग खुद मालिक के मकान है। जब कोई 6 लाख रुपए दे रहा तो क्या गरीब हो सकता भाई? गरीब नहीं हो सकता ना। गरीब के पास 6 लाख रुपए कैसे आएंगे? तो वो खुद मालिक के मकान है, लिहाजा इसकी आप इंक्वायरी कराई जाए। तो वक्फ बोर्ड से वो कार्रवाई रुक गई, वो इंक्वायरी में जो है ना पड़ी हुई है। तो ये एक चोट लगी उनको और दूसरी चोट ये लगी है कि 2021 में हैदराबाद रोड भोनगिर पर 3 एकड़ 36 गुंठे वक्फ अराजी है और वहां पर बरसों से नाजायज कब्जे थे। अब ये डिटेल जो ना कैमरे में खत करिए आप और ये तारीख देखिए आप, 19 अप्रैल 2021, ये वक्फ बोर्ड का स्टाम्प है, ये देखिए आप। तो हम ये वक्फ बोर्ड को लेटर दिए और उसके साथ जो ना ये पेपर्स वगैरह दिए कि भाई ये वक्फ बोर्ड जो ना जमीन हासिल करे और मुसलसिल हम नुमाइंदगी कर रहे थे। तो अभी 1.5-2 महीने पहले वक्फ बोर्ड उस जमीन को हासिल करने के लिए जद्दोजहद शुरू करे। तो इस जद्दोजहद में वहां के एमएलए शेखर रेड्डी साहब ने बड़ी फुर्ती दिखाई, क्योंकि उस जमीन पर मुसलमानों का कब्जा था। बड़ी फुर्ती दिखाई, वहां पर बुलडोजर चलाया गया, वहां पर बच्चों को मारा गया, जबरन कब्जा लिया गया और फिर हमारे होम मिनिस्टर साहब जाकर वहां पर ईदगाह का संगे बुनियाद भी रखे। हम बोले बहुत अच्छी बात है, कैसा भी हुआ वक्फ की जमीन वक्फ को आई। लेकिन वहां पर शेखर रेड्डी साहब का जो रूल रहा है जारेहाना, तो मैं बोला अब ये जारेहाना रूल, भोनगिर में बाजू ही 120 एकड़ जमीन है जिस पर पूरे रड्डियां कब्जेदार है। आप वो जमीन को छुड़ाइए, यहाँ जैसा फुर्ती दिखाए वहां दिखाओ। ये मैं उनसे चैलेंज किया, ये मुतालबा किया कि अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो जिस तरह ये गरीब मुसलमानों को आप हटाए, क्यों हटाए नहीं पूछ रहा हूं मैं, अच्छा करे, लेकिन ये फुर्ती जो रड्डियां कब्जा कर लेके बैठे हुए हैं वहां पर दिखाओ आप। वक्फ की है, जामे मस्जिद के तहत है, चौकी मस्जिद के तहत है और जो है ना आपके और एक दरगाह के तहत है, सैकड़ों एकड़ है। और मैं अपने वीडियो में आपको उसकी जो है ना। आज बुधन में एमएलए कैंप ऑफिस में एक प्रेस मीट बुलाया गया जो TUFIDC का फंड पेंडिंग था। एमएलए शकील आमिर ने हैदराबाद आकर IT मिनिस्टर से बात कर 15 करोड़ 21 लाख बुधन के डेवलपमेंट के लिए लिया, जिसके बाद तमाम BRS काउंसलर ने KTR और एमएलए शकील आमिर का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अहमद अब्दुल्ला, वार्ड नंबर 27 काउंसलर BRS पार्टी। आज हमारे एमएलए साहब की हिदायत पर एमएलए कम ऑफिस पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का एक मकसद ये है, TFICD फंड जो 2 साल से पेंडिंग चल रहा था, उसके लिए हमारे एमएलए जनाब शकील आमिर साहब ने कोशिश हैदराबाद में जाकर कोशिश कर उसको कामयाब नुमाइंदगी की और KTR साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने 15 करोड़ 21 लाख रुपए मंजूर कराए हैं बोधन टाउन म्यूनसिपाल्टी के लिए। हम बोधन म्यूनसिपाल्टी की जानिब से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो मुझे मौका मिला है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के पोतरे हिमांशु ने रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी के साथ केशु नगर में तज़यीन नौशुदा प्राइमरी स्कूल का किया इफ्तिताह। हैदराबाद के पुराने शहर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से हो रहा है वायरल, जिसमें देखा जा सकता है कि एक बुर्का पोश खातून ने किसी के घर के सामने तावीज़ वगैरह गाड़ दिए हैं। आंध्र प्रदेश बीजेपी की सदर के तौर पर साबिक मरकजी वजीर डी पुरंदेश्वरी ने जिम्मेदारी संभाल ली। पार्टी हाईकमान ने हाल ही में उनको सोम्य वीरा राजू की जगह पर फाइज किया था। तेलंगाना में स्कूल्स में दोपहर का खाना तैयार करने वाले वर्कर्स ने किया एहतजाज। ये वर्कर्स गुज़िश्ता 4 दिनों से कर रहे हैं हड़ताल।
हैदराबाद के मजाफती इलाके पीरजादी गोरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखने वाली इंस्पेक्टर जानकी रेड्डी को 20,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ओहदेदारों ने रंगे हाथों पकड़ा। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad. कारनाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827